हेलो, हाय एवरीवन, आई एम पूनम चुग, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। और आज मेरे साथ है तनु। और तनु ऑलरेडी एक शूट से ही आ रही है, तो आप देख रहे हो उसके फेस पे मेकअप है। और तनु की जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है थोड़ी ऑयली थोड़ी ड्राई। ऐसी स्किन पे हम क्या मेकअप करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगी, और इस बीच हम कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि तनु अभी एक शूट से आई है, तो इसके फेस के ऊपर बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट भी है और साथ में थोड़ा पॉल्यूशन भी है। तो वो सब हम कैसे निकाल देते हैं एक ही प्रोडक्ट के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ V3L का मेकअप रिमूवर, जिससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। और मैंने इसे पूरे फेस के ऊपर अप्लाई किया है और उसके बाद मैं एक टिश्यू के हेल्प से इसको क्लीन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैं यूज कर रही हूँ ग्लो टोनिक V3L का। और आइस क्लोज। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो ग्लो टोनिक है ये कंप्लीट डाइट है। आप मेकअप से पहले भी इसको यूज कर सकते हो और स्किन केयर में भी इसे यूज कर सकते हो। इन दिनों मेरा फेवरेट है V3L का मैजिक ड्रॉप। मैंने थोड़ा सा अपने हैंड के बैक साइड लिया है और जितना भी एरिया मुझे लगता है कि टेक्सचर वाला है या स्ट्रेस वाला है या प्रॉब्लमेटिक है, तो वहाँ वहाँ मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा स्किन को ब्लर आउट कर देगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो नो मेकअप लुक हो, तो उस कंडीशन में भी ये मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। जब तक ये मेरे स्किन के अंदर सेट होता है तब तक मैं लिप प्लम्पर यूज़ कर रही हूँ। टू फेसेस का लिप प्लम्पर है। वैसे तो मेरी जो मॉडल है उसके लिप बहुत खूबसूरत हैं, बट अगर हम चाहते हैं एक वेस्टर्न मेकअप के लुक में कि लिप्स और इन्हांस हो जाएं, तो लिप प्लम्पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लिप प्लम्पर यूज करने के बाद मैं V3L का प्राइमर ले रही हूँ। मैजिक ड्रॉप अपने आप में पूरा काम कर देता है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज तनु ऑलरेडी एक शूट करके आ रही है और मुझे इसके फेस पे थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, तो इस वजह से मैं प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि फेस और लिफ्टेड नज़र आए, स्ट्रेस फ्री नज़र आए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फाउंडेशन या पाउडर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करूं और जो मेरा मेकअप है वो स्किन की तरह नज़र आए। इसके लिए स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप अच्छा टोनर, अच्छा स्किन केयर करोगे तो मेकअप बहुत लेस क्वांटिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जैसा कि सभी पूछते भी हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कैसा मेकअप कराते हैं, उनके मेकअप में ऐसी क्या चीज़ होती है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है स्किन अच्छी होना। जब स्किन अच्छी होती है तो मेकअप बहुत कम क्वांटिटी में लगाया जाता है। अभी मैंने क्रायोलोन का 303 और FS27 शेड मिक्स किया है और अंडर आई जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल है मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊंगी अगर हमारी स्किन पे कोई भी डिस्कलरेशन है, डिस्कलरेशन को हम पिगमेंटेशन भी बोल सकते हैं या किसी इंजरी का निशान भी बोल सकते हैं। तो जिस भी कलर का वो निशान है, अगर वो ब्राउन टोन में है, जितना गहरा है उससे गहरा ही हमें करेक्टर कंसीलर यूज करना है। क्योंकि अभी जो मेरे पास मॉडल है इसकी स्किन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा डिस्कलरेशन है लिप के आसपास और अंडर आई, जहां मैं यूज कर रही हूँ 303 के साथ FS27 की मिक्सिंग। क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा येलो नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा कलर चाहिए जो इस डिस्कलरेशन को कवर करे। और अगर रेड मार्क ज़्यादा होते तो उस कंडीशन में मैं ग्रीन कलर लेती, बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ मुझे ग्रीन करेक्टर लेना पड़े। तो मैं ब्राउन और इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग ब्राउन और थोड़ा येलो टोन मिक्स करके मैं इस प्रॉब्लम को कवर कर दूँ। यहाँ पे मैंने ये क्रायोलोन का प्रोडक्ट लिया है। अगर आप मैक यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे ही शेड की मिक्सिंग आप मैक में भी कर सकते हो, मेकअप स्टूडियो में भी कर सकते हो, या कितने और ब्रांड्स इस टाइम आ रहे हैं, सभी क्रीम बेस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हो। इसके ऊपर भी थोड़ा सा येलो टोन ले रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा मुझे आईज पॉपअप नज़र आएंगी, क्योंकि हम वेस्टर्न मेकअप कर रहे हैं। जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हो, चाहे वो कंसील करने के लिए है, चाहे वो करेक्टर है, चाहे आपका फाउंडेशन है, आप हर एक प्रोडक्ट पे थोड़ा सा टाइम दोगे ताकि वो स्किन में सेट हो जाए। कई बार मैंने देखा है कि एक के बाद एक बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से
फेस के ऊपर एक हैवी लुक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग जब हम मेकअप करते हैं ना तो किसी को भी हैवी बेस नहीं चाहिए, सबको एक सेटल लुक चाहिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ V3L का प्रो मैट फाउंडेशन। इसका मैं ओनली 1 ड्रॉप ले रही हूँ, और इसका भी अगर मुझे शेड चेंज करना है तो मैं इसमें कोई भी अगर मुझे लाइटर शेड पे जाना है तो मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसमें टू फेसेस का मैंने आलमंड शेड यूज़ किया है, इसमें इसी की ही मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। तो जो डिज़ायर कलर मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, और मैं हाइलाइटर पार्ट्स पे इसे यूज़ कर लेती हूँ। अंडर आई जहाँ मुझे एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है, फोरहेड छोटा है तो हमें जितना लाइटर कलर लगाएंगे उसको ब्रॉड लुक देगा। इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बेस को सेट कर लेते हैं। ब्लेंडिंग हमेशा बहुत हल्के फेदर टच से करना ही है आपको, एकदम बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं करना। मेकअप करते हुए एक चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखें, आप अपनी क्लाइंट है या मॉडल है उससे पूछें कि क्या वो कंफर्टेबल है, क्या आप तनु कंफर्टेबल हो, पानी वानी पीना है आपने। यहाँ मैंने एक लेयर फाउंडेशन की लगा दी है, इसके बाद मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लूँगी। मैंने इसलिए किया है क्योंकि वेस्टर्न मेकअप में मुझे थोड़ा और लिफ्टेड फेस दिखाना है। लिप के आसपास वाला जो एरिया है, जब तक आपको वो अच्छे से कवरेज नहीं मिल जाता, आपको 1 से 2 लेयर लगानी भी पड़ती है तो ज़रूर लगाओ, क्योंकि यही वो एरिया होता है जहाँ से मेकअप ग्रे पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोस्टली हम लोग लूज़ पाउडर सबसे पहले यूज़ करते हैं, लेकिन आज तनु के फेस पे मैं PSC का सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और पफ पे इसको लिया है और मैं इसको हल्के हाथों से डैप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इससे कवरेज बहुत अच्छी मिल रही है। लूज पाउडर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, बट जब कॉम्पैक्ट या हम सेटिंग पाउडर यूज़ करते हैं वो हमें कवरेज बहुत अच्छी देता है। और अगर मुझे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करना है तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना हमें। अगर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे फाउंडेशन ने उतनी अच्छी कवरेज हमें नहीं दी, तो उस कंडीशन में ये स्टेप हमें बहुत हेल्पफुल होता है कि सबसे पहले हम सेटिंग पाउडर के साथ ही बेस को सेट कर लें, और उसके बाद हम बेकिंग करें या लूज़ पाउडर लगाएं, वो सेकंड स्टेप होना चाहिए हमारा। और कई बार क्या होता है कि स्किन ऑयली होती है जिसकी वजह से क्रीज लाइन आ जाती है, और अगर हम सेटिंग पाउडर लगा देते हैं पहले तो हमारी क्रीज लाइन नहीं आती। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ VL3 का ऑल कंट्रोल लूज पाउडर। VSC का जो मैंने शेड लिया था वो एकदम स्किन के साथ मैच था, लेकिन जो मैं लूज पाउडर ले रही हूँ वो स्किन से 3 टोन लाइट है, क्योंकि ये हम डस्ट ऑफ करने वाले हैं और ये हमारे मेकअप को फ्लॉलेस करेगा। अभी आप ये सोच रहे होगे कि 2-2 बार पाउडर क्यों यूज़ किया, उसका रिजल्ट आपको भी सामने से समझ में आएगा कि कितना अच्छे से फेस लिफ्ट भी हो गया है और मेकअप बहुत फ्लॉलेस निकल के आया है। इसके बाद हम कर रहे हैं कॉन्टूरिंग। जब भी मैं पाउडर कॉन्टूर करती हूँ उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ज़रूर सेट करती हूँ ताकि वो केकी लुक ना दे। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो आज तनु की ड्रेस है वो सिल्वर ड्रेस है, सिल्वर यानी कि कूल कलर। तो हम ब्लश का भी जो टोन लेंगे वो कूलेस्ट टोन होगा। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं फेस पे एक बार मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ। यही राइट टाइम है हमारा हाइलाइटर यूज़ करने का। ओफ्रा का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ आईब्रोज शेपिंग कि कहाँ से कैसा हमें लेना है, और क्या वो टेक्निक है कि हमारी जो आईब्रो शेप है वो केकी नज़र नहीं आए, एक सेटल लुक नज़र आए। उसके लिए जो मेरी टेक्निक है वो हमेशा ये रहती है कि जो हमारा स्पूली है उसके ऊपर हम मेकअप फिक्सर का स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लीन कर लेते हैं ब्रोज को। लिफ्ट जितना करना है उतना लिफ्ट कर लेते हैं। और कई बार अगर मेरे पास मेकअप फिक्सर नहीं होता तो मैं हेयर फिक्सर के साथ भी ये काम कर लेती हूँ। मैंने ब्रोज को एक सही शेप दे दी है लिफ्ट करते हुए जितनी मुझे चाहिए, और इसके साथ ही मैं मेकअप फिक्सर को मेरे एंगुलर साइड से भी थोड़ा वेट कर लेती हूँ, और उसके बाद
मैं कोई भी ब्राउन कलर मेरी शेडो में से भी ले सकती हूँ, और मैं आईब्रो डिफाइनर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले जितना एरिया मुझे लिफ्ट करना है मैं वहाँ ले लेती हूँ। और इसमें आप कभी भी भाग-भाग नहीं करो, जितना आप पेशेंसली ये काम करोगे, आपको बहुत सुंदर एक शेप मिलेगी जो आपके पूरे मेकअप को एनहांस करती है। क्योंकि ब्रोज में कभी भी हमें बहुत ज़्यादा कलर फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, बट एक राइट अमाउंट कहाँ हमें देना है, इस चीज़ का ही हमें मेन ध्यान रखना होता है। आई मेकअप के लिए जो मैं पैलेट यूज़ करने वाली हूँ वो है ब्यूटी ग्लेज की रिवर्सल पैलेट, जिसमें बहुत खूबसूरत कलर है। और आज थोड़ा सा एक वार्म कलर ले रही हूँ। और आई मेकअप करते हुए हमेशा आप ध्यान रखो कि आपके हाथ में एक पफ ज़रूर होना चाहिए। क्लोज आइज। आप सोच रहे होंगे कि एक ही बारी पाउडर कलर लिया और वो इतने अच्छे से कैसे ब्लेंड हो गया, इतने अच्छे से कैसे सेट हो गया। तो मेरी जो टेक्निक मैंने आपको आईब्रोज के टाइम पे बताई थी, कलर डिपॉजिट कैसे करना है, वही चीज़ मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ किया है। इस पे मैंने थोड़ा मेकअप फिक्सर डाल लिया था, जिसकी वजह से मेरा जो कलर है वो बहुत अच्छे से आ गया है। अभी मैंने ये कलर लिया, इसी कलर को ही मैं डिफ्यूज़ करूँगी। डिफ्यूज़ करने का मतलब है कि हम बाउंड्री को ब्लेंड करेंगे। यहाँ जो हम सिल्वर कलर यूज़ कर रहे हैं वो एकदम सटल लुक तभी होगी जब हम उसको प्रेस करेंगे। तो ये किसी ब्रश के साथ ये एप्लीकेशन नहीं होगी कभी भी। आप इसको जब भी यूज़ करोगे आप फिंगर के साथ ही प्रेस करते हुए करोगे। यहाँ मैं शैम्बोर का सिल्वर कलर ले रही हूँ। आँखों को बड़ा लुक दिखाने के लिए मैं इसे बिल्कुल फ्रंट से यूज़ करते हुए सेंटर तक आ रही हूँ। मैं 3D मस्कारा लगा रही हूँ V3L का, और इसका मैजिक ऐसी ही आईज के ऊपर नज़र आता है। लुक डाउन। आईलैश कर्लर से हमने नेचुरली कर्ल किया है और उसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ, एक बार ऊपर की साइड से और फिर नीचे की साइड से। मस्कारा करते हुए हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि मस्कारा के चंक्स जो हैं वो हेयर में नज़र नहीं आने चाहिए। अगर वो नज़र आते हैं तो वो कहीं से भी प्रोफेशनल लैशेज़ नज़र नहीं आएंगी। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक और बता रही हूँ कि पूरा मेकअप होने के बाद अगर हमें लगता है आईज के नीचे कुछ फ्लॉज हैं, तो हम छोटे वाले बेबी फैन ब्रश के हेल्प से उसको हल्के हल्के हाथों से मर्ज मर्ज करते हुए क्लीन कर लेते हैं। सेम ब्रश के साथ हम लूज पाउडर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। क्योंकि हम एक ग्लैमर आई मेकअप कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा शिमर जो है वो इनकी जो मैंने यहाँ डार्क एरिया लिया है ऊपर तक, वहाँ हम इसको सेट करेंगे। और इसको भी हम जब लगाएंगे तो थोड़ा प्रेस करते हुए लगाएंगे, क्योंकि हमने जो नीचे बेस दिया था वो एक क्रीम बेस था, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से उसको सेट हो जाएगा। डार्क ब्राउन कलर आईज के नीचे, लोअर लैश के नीचे हम सेट कर लेते हैं। ये कलर मुझे एक स्मोक की तरह चाहिए। अगर मैं इसको एक प्रॉपर लाइन की तरह एक प्रॉपर कलर चाहती तो मैं इसको भी मेकअप फिक्सर की तरह यूज़ कर सकती थी, मेकअप फिक्सर ब्रश पे लेकर कर सकती थी। बट यहाँ मुझे बहुत सेटल वाला चाहिए तो मैं इसको ड्राई ब्रश पे ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वाटरप्रूफ आईलाइनर V3L का। फाइनली हम आ रहे हैं लिपस्टिक पे, और जो तनु का नेचुरल लिप शेप है मैं वही रखूँगी, ज़रा सा भी मैं आउट नहीं जाऊँगी। और यहाँ मैं ब्राउन कलर से
लिप लाइन कर रही हूँ और ये ब्राउन कलर आप अपनी शेडो पैलेट से ले सकते हो। मैं पहले एक साइड का करके आपको दिखाती हूँ कि कितना लिप एनहांस होता है। इस तरीके से हम एक शेप पहले क्रिएट कर लेते हैं, आपको लिप एनहांस होता हुआ दिख जाएगा वन साइड से, और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी ये शेप कर लेते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसा आपका क्लाइंट कंफर्टेबल होता है, मॉडल को तो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं क्योंकि जो लुक हम चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ बात क्लाइंट की आती है, अगर क्लाइंट ओवर लिप्स में नहीं कंफर्टेबल तो आप एक बार ज़रूर उसको डिस्कस कर लो, या एक डेमो की तरह आप पहले उसे बता दो कि आप उसके लिप को किस हद तक एनहांस कर रहे हो और उसके बाद उसकी लुक क्या आने वाली है। यहाँ मैंने वाटरप्रूफ लिपस्टिक किया है, बट बहुत ही सेटल, बहुत ही लाइट वेट, क्योंकि उसकी जो लेयरिंग है वो बहुत ही थिन है। इसको ऐसे ही हम ड्राई होने देते हैं और ये ग्लॉस की तरह भी रहेगा और 24 आवर्स की गारंटी है कि ये लिपस्टिक कहीं नहीं जाएगा। आप देखते हो कि मैं हमेशा लैश बैंड को कंफर्टेबल कर लेती हूँ। लैश लगते ही पूरी जो लुक है बहुत अच्छे से इन्हांस होती है, तो ज़रूर लगानी चाहिए लैश।